आज का भजन दोहा। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। भजन का पहला पद। वाद विवाद देख दुनिया में, सिमट एक घर आयो, साधु भाई मैं मेरो मन समझायो। दूसरा पद। मुख्य सिद्धांत लखे न कोई, जगत करे मन चायो, देहि में ही देव देवरा, ढूंढे भटकत जन्म गवायो, साधु भाई मैं मेरो मन समझायो। तीसरा पद। जैसे सुवान देखे दर्पण में, भोंस भोंस कर दुख पायो, ऐसे ही भरम भयो जग सारो, निज स्वरूप बुलायो, साधु भाई मैं मेरो मन समझायो। जैसे भूप सपने की महा बिखारी थायो, यूं संसार सपने मिथ्या मनु मात्र बतलायो, मन अभाव फिर जगत कहा है, अपनो आप रहायो, साधु भाई मेरो मन समझायो। राम भारती जी समर्थ मिलिया, तत्व मूल दर्शायो, कल्याण भारती मगन भया है, गुरु गम से घर पायो, साधु भाई मैं मेरो मन समझायो। भजन का भावार्थ। इस भजन में संत कबीर जी के विचारों को दर्शाया गया है, जिसमें माया भौतिक जगत का मोह और आत्मा बोध की बीज का अंतर समझाया गया है। माया की मोहिनी शक्ति। माया बहुत मोहक और मीठी होती है, जैसे मीठी शक्कर। अगर सतगुरु की कृपा न होती तो ये माया व्यक्ति को अज्ञान में डाल देती और भ्रमित कर देती। संसार में वाद विवाद। इस संसार में लोग निरर्थक बहसों और झगड़ों में उलझते रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति आत्मबोध और बढ़ता है तो वह संसार से बटकर एकांत में मन को स्थिर करता है और साधु संतों की संगति में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। असली सिद्धांत को कोई नहीं पहचानता। दुनिया में लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, लेकिन कोई भी सत्य और मूल सिद्धांत को नहीं समझता। लोग शरीर में ही ईश्वर को खोजने की बजाय बाहरी संसार में भटकते रहते हैं और अपना जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं। भ्रम का प्रतीक। जैसे कुत्ता दर्पण में अपनी परछाई देखकर भौंकता है और दुखी होता है, वैसे ही संसार भी एक भ्रम में है। मनुष्य इस मोह में फंसकर अपनी असली स्वरूप को भूल जाता है। सपने का उदाहरण। जैसे कोई राजा सपने में खुद को भिखारी देखे और दिखे हो जाए, लेकिन जब जागे तो फिर से राजा बन जाए, वैसे ही ये संसार भी एक सपना है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे अपने असली दिव्य का बोध होता है। संसार की वास्तविकता। यह संसार एक सपने के समान मिथ्या है, केवल मन का ही एक खेल है। जब मन शांत हो जाता है और समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो संसार का भ्रम भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। गुरु का मार्गदर्शन। जब संत राम भारती जी समर्थ गुरु से मिले तो उन्हें आत्मबोध हुआ और सत्य का अनुभव हुआ। इसी तरह जब व्यक्ति सच्चे गुरु की शरण में जाता है तो वो अपने भीतर के सत्य को पहचान कर मोक्ष का मार्ग पा लेता है। निष्कर्ष। ये भजन आत्मबोध, गुरु की कृपा और माया की भ्रम से निकलकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह संसार में व्यर्थ के झगड़ों और भ्रमों में न पड़कर व्यक्ति को आत्मचिंतन और सत्य की ओर बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो और मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।